अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ शॉर्ट हेयर पे हेयर स्टाइलिंग बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। जी, हम लोग जो खजूरी चुटकी है उस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पे जो हमारा स्टेप है उसको हमने लिया और उसको 3 हिस्सों में लेके उसको आपस में क्रॉस सिंपल चुटिया की तरह उसको आपने स्टार्ट करना है। फिर आपने राइट से स्टेप लेना है और उसको क्रॉस करना है, और इसी तरह फिर आपने लेफ़्ट से स्टेप लेना है और उसको राइट की तरफ क्रॉस करना है। लेकिन इसके साथ क्रॉस करने से पहले जब आप नीचे से स्टेप लेते हैं, एक स्टेप हेयर के साथ लेते हैं, तो जो आपके हाथ में पकड़ा हुआ एक स्टेप है उसको आपने आपस में क्रॉस करना है। फिर जो आगे से अगला स्टेप पकड़ना है और इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएं। और एंड पे जो आपका जब हेड के साथ से बाल ख़त्म हो जाए तो सिंपल आपने राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, जैसे खजूरी चुटिया करते हैं वैसे करना है। लेकिन इसका स्टेप हमने बारीक नहीं लेना, थोड़े से मोटे मोटे स्टेप लेने हैं। तो इस तरह उसके बाद अब तो आपने पुलिंग टेक्निक करनी है, उसको हल्का सा पुश करना है, ज़्यादा पुश नहीं करना क्योंकि हमारे शॉर्ट बाल हैं। फ्रंट पे हमारी टेल है इसलिए थोड़ा सा स्टेप लंबा हो जाएगा। बैक पे बिल्कुल शॉर्ट है और स्टेप भी है। ये देखिए, अब दूसरी साइड पे 3 स्टेप पकड़े, उसको मैंने क्रॉस किया और ये देखिए अगला स्टेप उठाया। और उस दूसरी साइड पे जब मैंने स्टेप उठाया तो जो मेरे हाथ में बाल है, एक स्टेप को मैंने आपस में क्रॉस किया, ये देखिए क्रॉस किया, फिर मैंने नीचे से स्टेप उठाया। अब फिर इसमें हाथ में ये देखिए स्टेप मैंने क्रॉस किया और फिर नीचे से मैं हेड का स्टेप उठाया और उसको क्रॉस किया। ये देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह करना है। पहले हाथ में जो पकड़े हुए बाल है उसको स्टेप को क्रॉस करना है, फिर आपने हेड के से नया स्टेप उठाना है और उसको क्रॉस करना है। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। और जब आपके बाल ऊपर से ख़त्म हो जाए तो सिंपल आपने, जैसे हमारी खजूरी चुटिया होती है, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक स्टेप पर राइट से लेफ़्ट करना है, फिर लेफ़्ट से राइट करना है। इस तरह आप एंड पे आपने पोनी टेल करनी है। पोनी टेल करने के बाद आपने रबड़ बैंड करना है। जी, उसके बाद आपने इसको पुलिंग टेक्निक करनी है स्टेप बाय स्टेप, उसको ऐसे ही करना है। ये डमी है, डमी के बाल बहुत ज़्यादा घने नहीं है। आप स्किन के साथ देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस नज़र आएगी। इसको मैंने क्रिम्पिंग किया है। और आप ये देखिए मैंने क्राउन एरिया से 3 स्टेप पकड़े हैं, बारीक पकड़े हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं ऊपर से एक खूबसूरत सी लुक लाना चाह रही हूँ। और उसी तरह मैंने तीनों स्टेप को जैसे सिंपल चुटिया करती है इसी तरह क्रॉस करने के बाद जो मेरे हाथ में स्टेप है उसको पहले मैंने राइट से लेफ़्ट किया और उसको राइट से लेफ़्ट करने के बाद फिर मैंने स्किन के साथ स्टेप पकड़ा और उसको भी उसी तरह क्रॉस कर दिया। ये देखिए, अब उसी तरह आपने दूसरी साइड पे जब जाना है, जिस साइड पे आपने बाल स्किन से उठाने हैं, पहले आपके फिंगर में जो बाल है उसमें स्टेप आपने राइट से लेफ़्ट करना है और फिर आपने उसके साथ ही नीचे से बाल लेने हैं। ये देखिए इसी तरह मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। जी, पहले आप हाथ से स्टेप क्रॉस करेंगे, फिर आप स्किन के साथ जो नया स्टेप उठाते हैं उसको क्रॉस करेंगे। इसी तरह हम इसको नीचे तक करेंगे। इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। बैक पे एक क्राउन एरिया जो नीचे तक हमारा नेप एरिया पे जाता है और उसके साथ जो मेरा 8 रेड पार्टीशन है उसको अलहदा से मैंने क्लिप लगा के अलहदा से कर लिया है। इस तरह हमारे पूरे हेड पे ये जो खजूरी चुटिया है ये बन जाएगी। और ये इतने शॉर्ट हेयर इस पे, इतने शॉर्ट हेयर पे कम ही स्टाइलिंग होती है, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। लगता ही नहीं कि आपके इतने शॉर्ट हेयर है और आप एक खूबसूरत स्टाइल आप ले लेते हो। और इसमें आप बीड्स भी लगा सकते हैं। आप इसमें जहाँ जहाँ आपका स्टेप है वहाँ पे आप फ्लावर भी लगा सकते हैं। आप एंड पे भी फ्लावर लगा सकते हैं। मैंने दोनों तरह की सेटिंग करके दिखाई है। ये देखिए मेरा क्राउन एरिया का जो स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम 8 वे पार्टीशन पे आ गए हैं। यहाँ भी मैंने 3 स्टेप पकड़े और उसको एक स्टेप चुटिया की तरह किया। उसके बाद मैंने एज़ यूजुअल उसी तरह राइट से लेफ़्ट से अंदर से स्टेप को किया और फिर
स्किन के साथ से उसी साइड के बाल पकड़ के उसको राइट से लेफ़्ट किया। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे खजूरी चुटिया करती हैं आपने उसी तरह करना है। सिर्फ इसकी टेक्निक ये डिफरेंट है खजूरी चुटिया से कि आपने जो पहला हाथ में स्टेप पकड़ा है उसको भी क्रॉस करना है और जो नया स्टेप उठाया है उसको भी उसके साथ ही क्रॉस करना है। इस तरह आपका डबल आ जाता है और आपने जब इसको पुलिंग टेक्निक करनी है तो जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ स्टेप उसको क्रॉस किए उसको आपने खींचना है, उससे उसको पुल करना है और सॉफ्ट करना है। ये देखिए इसी तरह मैं कर रही हूँ। एंड पे आपने रबर बैंड कर देना है। अब ये हमारी ये तीनों जो टेल बन गई है उसको आपस में मैंने रबर बैंड कर दिया, ये देखिए। और इसको अब हमारा जो दूसरी साइड पे स्टेप है उसको हमने लिया और इसको थोड़ा सा हमने तिरछा करके करना है जो बैक की तरफ आए, ठीक है, ताकि आपस में स्पेस कम हो। ये थोड़ा सा डमी है, डमी की स्किन मैंने पहले भी बताया है कि इसके बाल कम है और ज़्यादा स्किन नज़र आती है जब हम नॉर्मल हेयर पे करते हैं तो इस तरह फिर नहीं होता, जो स्पेस ज़्यादा फील हो रही है वो नहीं होती। तो मॉडल की ना होने की वजह से मैंने कहा चले आपके साथ डमी पे ही शेयर किया जाए और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। बहुत इजी है और आप भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत अच्छा स्टाइल बना लेंगे जी। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। देखिए इसी को मैंने स्टेप बाय स्टेप किया और उसी तरह जैसे मैंने पहले इसको पुलिंग टेक्निक की, इसको खींचा लूज़ किया, अपनी जैसी मुझे शेप चाहिए थी उसी के मुताबिक किया। अब इसको भी दोनों टेल्स को जहाँ पहले मैंने रबर बैंड किया था इनको भी आपस में रबर बैंड किया और ये मैं इनविजिबल पिन को यूज़ कर रही हूँ। इन स्टेप को आपस में मिला रही हूँ कि बिल्कुल फील ना हो कि ये स्टेप अलग-अलग है। जी मेरी फाइनल लुक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।